ये जो मैं बातें बताने जा रही हूँ ये मेरी रियल स्टोरी है, खुद का अनुभव है। अगर आप इसे सुन लेते हैं तो ये बातें आपको पढ़ने पर मजबूर कर देंगी। फिर क्या? फिर क्या आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी बच्ची जो पहली बार क्लास 1 में स्कूल जाती है। उसके हाथ में छोटी सी किताब है, कंधे पर स्कूल बैग है और आंखों में बस एक मासूम सा सपना है। उसे क्या पता था कि आज से शुरू हुई उसकी पढ़ाई अगले 18 साल बाद उसके सिलेक्शन की कहानी लिखने वाली है। क्लास 1 से शुरू हुआ सफ़र। क्लास 2, क्लास 3, क्लास 5, क्लास 8, क्लास 10, क्लास 12, फिर कॉलेज, फिर आगे की पढ़ाई और आखिरकार वही बच्ची एक दिन अपने सिलेक्शन का परिणाम देख रही थी। तब शायद उसे समझ आया, सफलता किसी एक दिन की मेहनत का परिणाम नहीं होती। सफलता उन हजारों दिनों का परिणाम होती है जिनमें हम बिना जाने अपने भविष्य की नींव रख रहे होते हैं। क्लास 1 में जब पहली बार स्कूल गई थी तब सिलेक्शन शब्द का मतलब भी शायद नहीं पता था। बस इतना पता था कि स्कूल जाना है, पढ़ना है, होमवर्क करना है, परीक्षा देनी है और अच्छे नंबर लाने हैं। कभी कॉपी पूरी करने की चिंता, कभी परीक्षा में अच्छे अंक लाने की चिंता, कभी टीचर की डांट, कभी माता पिता की उम्मीदें और इसी तरह साल गुजरते गए। कक्षा बदलती गई, किताबें बदलती गई, दोस्त बदलते गए, लेकिन एक चीज़ लगातार आगे बढ़ती रही, पढ़ाई। वो क्या है? पढ़ाई। उस समय कहाँ पता था कि रोज़ पढ़े गए वो छोटे छोटे पन्ने एक दिन मिलकर मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अध्याय लिखेंगे। फिर बचपन खत्म हुआ, स्कूल की पढ़ाई आगे बढ़ी। अब सपने भी बड़े होने लगे। कभी लगा डॉक्टर बनना है, कभी लगा शिक्षक बनना है, कभी लगा कुछ ऐसा करना है जिससे माता पिता को गर्व हो। फिर डिसाइड हुआ कि शिक्षक बनना है, एक गवर्नमेंट टीचर बनना है। लेकिन ज़िंदगी हमेशा हमारी सोच के मुताबिक नहीं चलती। कभी परिस्थितियाँ बदलती हैं, कभी रास्ते बदलते हैं, कभी लक्ष्य बदलते हैं। लेकिन एक बात नहीं बदलनी चाहिए, आगे बढ़ने की इच्छा। क्लास 1 से लेकर आगे की पढ़ाई तक शायद हर परीक्षा में हमें लगता था बस ये परीक्षा निकल जाए। लेकिन हमें नहीं पता था कि असली परीक्षा सिर्फ किताबों की नहीं थी, असली परीक्षा तो धैर्य की थी। असली परीक्षा थी लगातार आगे बढ़ते रहने की। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि 18 साल 18 साल मतलब सिर्फ कैलेंडर के 18 साल नहीं। इन 18 सालों में मेरा बचपन था, किशोरावस्था थी, युवावस्था था, स्कूल था, कॉलेज था, एग्ज़ाम्स थे, रिजल्ट्स थे। कभी खुशी मिली, कभी निराशा मिला। कभी लगा कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ और कभी लगा कि शायद मैं दूसरों से पीछे रह गई हूँ। लेकिन हर बार एक नई क्लास ने मुझे आगे बढ़ना सिखाया, हर परीक्षा ने मुझे कुछ नया सिखाया, हर असफलता ने मुझे थोड़ा मजबूत बनाया और हर सफलता ने मुझे अगली मंजिल का सपना दिखाया। तब समझ आया, क्लास 1 की पढ़ाई सिर्फ क्लास 1 तक नहीं रहती, बल्कि वो पढ़ाई आगे की हर क्लास में हमारे साथ चलती है और ज़िंदगी में भी। तब समझ में आया कि हमारा कोई भी छोटा प्रयास कभी छोटा नहीं होता। और फिर आया वो दिन जिसका शायद मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि इतना खास होगा। सिलेक्शन का परिणाम सामने था, दिल तेज़ी से धड़क रहा था, मन में डर भी था, उम्मीद भी थी कि सिलेक्शन हो जाएगा। और फिर नाम दिखाई दिया, लिस्ट में, पीडीएफ में नाम दिखाई दिया। उस एक पल के लिए जैसे समय रुक गया। जिस बच्चे ने कभी क्लास 1 में स्कूल की पहली किताब खोली थी, आज वही बच्ची अपने सिलेक्शन का परिणाम देख रही थी। उस पल सिर्फ सिलेक्शन नहीं हुआ था, उस पल 18 साल की पढ़ाई सफल हुई थी जो मैं बचपन से कर रही थी। 18 साल की मेहनत सफल हुई थी, माता पिता की उम्मीदें सफल हुई थी। मेरे माता पिता जो कि मुझसे बहुत उम्मीदें लगाए हुए थे और मेरा बहुत सपोर्ट किए थे, उनकी उम्मीदें सफल हुई थी। शिक्षकों की, जो टीचर्स मुझको पढ़ाए थे, उनकी मेहनत सफल हुई थी, मेरी खुद की मेहनत सफल हुई थी। और इससे भी बढ़कर उस छोटे से बच्चे का सपना सफल हुआ था जो कभी क्लास 1 में स्कूल बैग लेकर निकली थी। तब मन में सिर्फ एक बात आई, काश वो छोटी सी बच्ची जो कि मैं थी, आज
यहाँ खड़ी होकर खुद को देख पाती उस छोटे से रूप में, तो शायद उसे विश्वास ही नहीं होता कि जिस सफ़र की शुरुआत इतनी सी छोटी सी थी, तब हुआ था उसकी मंजिल इतनी बड़ी होगी। ये थी मेरी स्टोरी जो कि आपको मैं बताने की कोशिश की हूँ। और अगर आप भी आज अपनी पढ़ाई को लेकर परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि आपने बहुत देर कर दी है, अगर आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे आगे निकल गए हैं, तो एक बात हमेशा याद रखिए, हर किसी की मंजिल का समय अलग होता है। किसी की सफलता जल्दी आती है, किसी की थोड़ी देर से, लेकिन देर से मिलने वाली सफलता छोटी नहीं होती है। इसलिए अपनी ज़िंदगी की तुलना किसी और से मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपके जीवन की कौन सी छोटी सी मेहनत किस दिन आपकी सबसे बड़ी सफलता बन जाए। आज आप जो पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, शायद उसका परिणाम आज दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। आप अपने भविष्य की नींव रख रहे हैं। जैसे क्लास 1 की छोटी सी किताब 18 साल बाद सिलेक्शन की कहानी का हिस्सा बन सकती है, वैसे ही आपकी आज की छोटी सी मेहनत कल आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो अगर आज पढ़ाई करते हुए आपका मन कर रहा है कि मुझसे नहीं होगा, तो अपने मन से बस इतना कहिए, अभी नहीं हुआ है लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ उस दिन नहीं होता जिस दिन रिजल्ट आता है। सिलेक्शन तो उस दिन शुरू हो जाता है जिस दिन आप हार मानने के बजाय एक बार फिर किताब खोलते हैं। और शायद आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सफलता भी आज की इसी छोटी सी मेहनत के पीछे छिपी हुई हो। तो अगर आप भी किसी सपने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि मेरी मेहनत भी एक दिन सिलेक्शन में बदलेगी। और इस वीडियो को उस इंसान तक ज़रूर पहुंचाइए जो आज मेहनत तो कर रहा है लेकिन खुद पर विश्वास खो रहा है। उसे बताइए क्लास 1 से शुरू हुआ सफ़र 18 साल बाद सिलेक्शन तक पहुंच सकता है, तो आपकी कहानी भी बदल सकती है। बस चलते रहिए, क्योंकि आज की पढ़ाई कल की पहचान बन सकती है और आज की मेहनत कल की सफलता। आपकी कहानी अभी बाकी है और हो सकता है अगला सिलेक्शन आपका हो। और आपका सिलेक्शन हो तो कमेंट में आकर एक बार फिर से ज़रूर कहिएगा कि मैम या दीदी, आपकी वजह से, आपकी वीडियो की वजह से मेरी लाइफ बदली, मेरा सिलेक्शन हुआ। कमेंट में लिखकर ज़रूर जाइएगा। मैं आप लोगों के कमेंट को रीड करती हूँ और मुझको अच्छा फील होता है आप लोग जब कमेंट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और लास्ट में इतना और कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो को ऐसे लोगों तक शेयर करिए जिसको इसकी नीड हो, जिससे किसी का लाइफ चेंज हो सकता है। ऐसे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जो आपके फ्रेंड्स हो या जिसको इसकी ज़रूरत हो, जिसको आपको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं लेकिन हताश हो गए हैं। ऐसे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।